अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो स्ट्रैटेजी सीखने से पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ जान लीजिए। सेबी की स्टडी के अकॉर्डिंग FY22 से FY24 के बीच इक्विटी F&O में 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने लॉसेस किए हैं। 3 सालों में इंडिविजुअल ट्रेडर्स का एग्रीगेट लॉस 1.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख है और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी ढूंढने के बजाय एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, अगर ये पैसा लूज हो गया तो क्या मेरी फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब होगी? अगर आंसर यस है तो शायद ये ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है। ट्रेडिंग के लिए वो पैसा यूज नहीं करना चाहिए जो आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इमरजेंसी नीड्स, एजुकेशन फीस या लोन रिपेमेंट के लिए चाहिए। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली क्या समझना जरूरी है। सबसे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सेम नहीं है। इन्वेस्टिंग जनरली लॉन्गर टर्म गोल्स के लिए एसेट्स होल्ड करने पर फोकस्ड होती है, जबकि ट्रेडिंग में शॉर्टर टर्म प्राइस मूवमेंट से अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने की कोशिश होती है। इसलिए ट्रेडिंग में टाइमिंग, एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि एक ट्रेड में मैक्सिमम 1000 का लॉस एक्सेप्ट करेंगे। ये 1% कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। आप 100 रुपए वाला शेयर बाई करना चाहते हैं और प्लान्ड स्टॉप लॉस 90 रुपीज है, मतलब एक शेयर पर प्लान्ड रिस्क 10 रुपए का हो गया। 1000 रुपए मैक्सिमम प्लान्ड लॉस के हिसाब से पोजीशन साइज होगी 100 शेयर, यानी 10,000 रुपए की पोजीशन, लेकिन प्लान्ड रिस्क 1000 रुपए है। लेसन सिंपल है, क्वांटिटी पहले डिसाइड करके स्टॉप लॉस मत लगाइए, पहले रिस्क डिसाइड कीजिए फिर पोजीशन साइज कैलकुलेट कीजिए। लेकिन स्टॉप लॉस रखना भी गारंटी नहीं होती है। फास्ट मूविंग मार्केट में एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्राइस आपके स्टॉप लेवल से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन इवन आपके स्टॉप लॉसेस फेल हो जाते हैं। अब आता है ट्रेडिंग का एक सबसे डेंजरस साइकिल, लॉस के बाद लॉस रिकवर करने की कोशिश। मान लीजिए 1 लाख के अकाउंट में 5000 का लॉस हुआ। आप सोचते हैं अगली ट्रेड में 5000 रिकवर कर लूंगा। आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, फिर लॉस होता है, अब और बड़ा ट्रेड लेते हैं। ये रिवेंज ट्रेडिंग का पैटर्न बन सकता है। मार्केट आपका प्रीवियस लॉस रिकवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए लॉस के बाद पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना रिस्क को और बढ़ा सकता है। अब एक और ट्रैप, विन रेट। कोई ट्रेडर बोले मेरी स्ट्रैटेजी 80% एक्यूरेट है, सुनने में इंप्रेसिव है, लेकिन मान लीजिए 10 ट्रेड में 8 ट्रेड 500 रुपए प्रॉफिट वाले हुए, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 4000 रुपए। बाकी 2 ट्रेड में 3-3 हजार का नुकसान हो गया, तो टोटल लॉस हो गया 6000 का। मतलब रिजल्ट क्या हुआ? नेट 2000 का लॉस हो गया। इसलिए सिर्फ विन रेट देखकर स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल मत समझिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो भी गारंटी नहीं है। अगर प्लान्ड रिस्क 1000 है और टारगेट 3000 है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्लान्ड रिवार्ड प्लान्ड रिस्क के 3 टाइम्स का है। मार्केट ऑटोमेटिकली 3000 नहीं देगी। स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट करते वक्त विन रेट के साथ एवरेज विन, एवरेज लॉसेस, ड्रॉ डाउन, ट्रेडिंग कॉस्ट और एक्चुअल एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ता है। अब बात करते हैं F&O की। फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेरिवेटिव्स है। इनमें रिलेटिवली स्मॉलर अपफ्रंट अमाउंट से लार्जर मार्केट एक्सपोजर हो सकता है, इसलिए लॉसेस भी रैपिडली इंक्रीज हो सकते हैं। इसी वजह से F&O को इजी मनी या शॉर्टकट समझना डेंजरस हो सकता है। अगर बेसिक मार्केट कॉन्सेप्ट्स और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली समझ नहीं आते तो डायरेक्टली लेवरेज प्रोडक्ट्स में रियल मनी लगाना अवॉइड करना सेंसिबल है। अब मान लीजिए आपको YouTube पर एक स्ट्रैटेजी मिल गई जो हिस्टोरिकल चार्ट्स पर बहुत प्रॉफिटेबल दिखती है। क्या तुरंत रियल मनी लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, हिस्टोरिकल डाटा पर अपने प्री डिफाइंड रूल्स अप्लाई करके पास्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कीजिए। सक्सेसफुल बैक टेस्ट फ्यूचर प्रॉफिट गारंटी नहीं करता है। ब्रोकरेज, टैक्सेस, स्लिपेज, लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन एक्चुअल रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेपर ट्रेडिंग या सिमुलेटेड ट्रेडिंग से रूल्स प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, लेकिन पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट रियल मनी प्रॉफिटेबिलिटी का प्रूफ नहीं है, क्योंकि रियल मनी के साथ फियर और ग्रीड डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। और एक सिंपल हैबिट रखिए, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड में एंट्री, एग्जिट, रीजन, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज और रिजल्ट रिकॉर्ड कीजिए। कुछ ट्रेड्स के बाद आपको पता चल सकता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, आपके एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन में है। और सोशल मीडिया के क्लेम से स्पेशली केयरफुल रहिए। 10,000 को 1 लाख बना देना, 90% एक्यूरेसी, गारंटीड प्रॉफिट, डेली 5000 रुपए फिक्स कमाना, ऐसे क्लेम्स को ब्लाइंडली बिलीव करके अपना पैसा रिस्क में मत डालिए। विनिंग स्क्रीनशॉट्स भी कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड का प्रूफ नहीं होते। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ट्रेडिंग एक्चुअली आपके लिए सूटेबल है या नहीं है? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, हाई कॉस्ट डेट है या लोन है, मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपको ट्रेडिंग इनकम चाहिए, या प्रीवियस लॉसेस रिकवर करने के लिए आप बोरोड मनी यूज करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग को फाइनेंशियल सोल्यूशन बनाना डेंजरस हो सकता है।
अब एक पर्सपेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट करता है और एक्टिव ट्रेडिंग से आप लकीली 15% एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, तो डिफरेंस हो गया सिर्फ 3 परसेंटेज पॉइंट्स का। लेकिन उस एडिशनल 3% के लिए आपको मार्केट मॉनिटर करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लॉसेस को इमोशनल प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा और पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो क्या वो एडिशनल रिटर्न एक्चुअली वर्थ इट है? सिर्फ रिटर्न परसेंटेज देखकर ट्रेडिंग को बेटर ऑप्शन मत समझिए। रिस्क, टाइम, एफर्ट, लिक्विडिटी, टैक्सेशन और मेंटल पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 12% वर्सेस 15% एग्जाम्पल सिर्फ इलस्ट्रेशन है। म्यूचुअल फंड्स या ट्रेडिंग में फिक्स्ड रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। एक और मैथमेटिकल ट्रूथ याद रखिए, अगर 1 लाख के अकाउंट में 50% लॉस हो जाता है तो 50% बचता है। 50% को फिर से 1 लाख बनाने के लिए आपको 50% नहीं 100% रिटर्न चाहिए। इसलिए ट्रेडिंग में फर्स्ट टारगेट मैक्सिमम प्रॉफिट होना नहीं चाहिए, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अननेसेसरी लार्ज लॉसेस से बचना, अपने रूल्स फॉलो करना और अपने डिसीजंस को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले स्ट्रैटेजी मत ढूंढिए, पहले रिस्क समझिए, फिर प्रोसेस बनाइए, फिर स्ट्रैटेजी को टेस्ट कीजिए और उसके बाद ही रियल मनी रिस्क करने का डिसीजन लीजिए। ट्रेडिंग में प्रॉफिट की गारंटी किसी के पास नहीं है, लेकिन बिना समझे अपना पैसा रिस्क में ना लगाए, ये डिसीजन आपके कंट्रोल में नहीं है।